हेलो गाइस। आज हम देखेंगे लैरावेल में फ़ाइल अपलोड कैसे करते हैं फॉर्म के थ्रू, जैसे इमेज अपलोड करना। तो मैं सबसे पहले अपने L7 प्रोजेक्ट पर आता हूँ। उसके बाद हमें व्यू चाहिए फॉर्म क्रिएट करने के लिए। देन हमें एक कंट्रोलर भी चाहिए। कंट्रोलर की हेल्प से ही हम फाइल अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ। उसका नाम भी रखते हैं file.blade.php। एक फॉर्म बना लेते हैं जल्दी से। H1 फाइल अपलोडिंग। देन मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। इनपुट लेते हैं, एक फाइल टाइप होगा और नेम रखते हैं इमेज। एक बटन लेंगे सबमिट कराने के लिए। इसका टाइप रखते हैं सबमिट अपलोड। फॉर्म का मेथड लेंगे पोस्ट। एक्शन होगा स्टोर। और हम इमेज अपलोड कर रहे हैं, मतलब फाइल अपलोड कर रहे हैं कोई भी, तो हमें इंक टाइप लेना होगा। इंक टाइप इसमें ऐड करना होगा और उसमें मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इंक टाइप ज़रूरी है अगर फाइल अपलोड करते हैं तो। और मैं CSRF टोकन लेता हूँ। लैरावेल में ये भी ज़रूरी होता है। और फॉर्म कंप्लीट हो गया। मैं राउट क्रिएट कर लेता हूँ उसका। राउट व्यू टाइप का बनाएंगे। फाइल जस्ट चेक करते हैं। मैं फाइल डालता हूँ। हाँ, मेरा व्यू तैयार हो गया। अब व्यू के बाद हम आते हैं फॉर्म की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म देखते हैं। मैंने मेथड में पोस्ट टाइप लिया है, तो जाहिर सी बात है मेरा राउट भी जो बनेगा, मैं राउट जो बनाऊंगा पोस्ट टाइप ही बनाऊंगा, क्योंकि रिक्वेस्ट जा रही है फॉर्म से। देन एक्शन में मैंने स्टोर लिया है URL में। और राउट क्रिएट करते हैं अब इसका। राउट पोस्ट टाइप का राउट होगा और URL में डालेंगे स्टोर। और मुझे एक कंट्रोलर भी चाहिए, तो सबसे पहले कंट्रोलर बना लेते हैं। उसके लिए मैं PHP आर्टिज़न मैक कंट्रोलर, और नाम भी फाइल कंट्रोलर ही रखते हैं, फाइल कंट्रोलर। ओके, अब कंट्रोलर चेक करते हैं ऐप के अंदर, HTTP के अंदर फाइल कंट्रोलर। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पे फाइल कंट्रोलर और फंक्शन का नाम स्टोर। फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, अपलोड भी रख सकते हैं, अपलोड रखते थे। और फाइल कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, पब्लिक फंक्शन अपलोड, और रिक्वेस्ट डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि फॉर्म से रिक्वेस्ट आ रही है और रिक्वेस्ट में इसको स्टोर करेंगे। जस्ट चेक करते हैं हमारा कंट्रोलर सही वर्क कर रहा है या नहीं। सक्सेस मैसेज डाल दिया मैंने। हाँ, कंट्रोलर सही वर्क कर रहा है। अब मुझे सबसे पहले फ़ाइल निकालनी है, अपनी फ़ाइल। तो $फाइल $रिक्वेस्ट फाइल, और उसका फ़ाइल का नाम हमने जो भी रखा था फॉर्म के अंदर, इमेज रखा था, इमेज। ये मेरी फ़ाइल क्रिएट हो गई यहाँ पे। अब इसका नाम, ओरिजिनल जो नेम होगा फाइल का, वो गेट करते हैं
और ये डॉलर फाइल के अंदर गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, हम इसके ओरिजिनल नेम से ही सेव करेंगे इसको। ठीक है, ये मेरा फाइल का नाम हो गया। और गाइस अब हमें किस पाथ पे इमेज को सेव करना है। मेरे पास मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे एक मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है इमेजेस के नाम से, और ये मेरे L7 के अंदर जाएंगे और पब्लिक के अंदर मैंने एक इमेजेस नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, और हम यहीं पे अपनी इमेज को सेव करने वाले हैं इसी पाथ पे। तो मैं यहाँ पे डॉलर पाथ, और इसके अंदर मैं लूँगा पब्लिक पाथ के अंदर इमेजेस, जस्ट ओके। अब मुझे इमेज को सेव करना है इस पाथ के अंदर, तो जस्ट डॉलर फाइल को सेव करना है, मूव फंक्शन लगाएंगे और मूव के अंदर दो पैरामीटर डालेंगे। सबसे पहले इसका पाथ, तो डॉलर पाथ हो गया मेरा। इसके बाद में फ़ाइल का नाम, जिस नाम से मैं सेव करने वाला हूँ, फाइल नेम, ओके। और मैं इसको भी एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, अपलोड, डॉलर अपलोड, और रिटर्न करा देते हैं अभी के लिए अपलोड, डॉलर अपलोड। अब चेक करते हैं, मैं अपने फॉर्म पे जाऊंगा, एक कोई भी इमेज अपलोड करूंगा, अपलोड, सिंटैक्स एरर डॉलर फाइल, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल डॉलर फाइल। ओ, यहाँ पे ये गलती हो गई। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये मेरा पूरा पाथ आ गया इसका फाइल और फाइल का नाम। ठीक है गाइस, अब हम फोल्डर में चेक करते हैं इमेज सेव हुई या नहीं। ये देखो मेरी इमेज भी यहाँ पे अपने ओरिजिनल नाम से आ गई है। और अभी के लिए एक और चेक कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अब जस्ट यहाँ पे एक बार और ट्राई करते हैं, और मैं यहाँ पे एक एरे लेता हूँ अभी, अपलोड, इसमें सेव कराता हूँ अपने फाइल नेम को, डॉलर फाइल नेम। यहाँ पे मेरा रिटर्न होना है फाइल नेम। देन एक मैसेज देता हूँ, अपलोड सक्सेसफुल, स्टॉक के। अब मैं फ़ाइल अपलोड करता हूँ और मैं यहाँ पे एक इमेज लेता हूँ, अपलोड, ये मेरा इमेज का नाम आ गया यहाँ पे, और अपलोड सक्सेसफुल मेरे पास मैसेज आ गया। अब जस्ट मैं फ़ोल्डर में चेक करता हूँ।